रामपुर गांव में सुरेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरिता और दो बच्चों चिंटू और परी के साथ रहता था। सुरेश मेहनती था, लेकिन इन दिनों उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब चल रही थी। खेत में फसल अच्छी नहीं हुई थी और घर में अनाज की बहुत कमी हो गई थी। इसी वजह से उन्हें हर दिन सिर्फ चावल की खिचड़ी खानी पड़ती थी। बच्चों, चलो अंदर आ जाओ। अब बस करो खेलना कूदना। जल्दी से अंदर आओ और हाथ मुंह धो लो। खिचड़ी बनकर तैयार है, जल्दी आकर खाना खा लो। चाहो तो खाना खाने के बाद फिर से खेलने चले जाना। जैसे ही खाना सामने आया, चिंटू ने मुंह बिगाड़ लिया और गुस्से से भड़कते हुए बोला, ये क्या माँ, आज भी खाने में खिचड़ी ही बनाई है। हमारे घर में खिचड़ी के अलावा और कुछ क्यों नहीं बनता? आपको पता है माँ, मेरे दोस्त रोज टिफिन में अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ लाते हैं। बेटा, जो घर में है वही बना सकती हूँ। तुम्हारे पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। बस आज के दिन ये खिचड़ी खा लो बेटा। कल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना पकाऊंगी, पक्का। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन सुरेश की आर्थिक हालत और बिगड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन सरिता फिर से खिचड़ी ही पकाती है और खुद को कोसते हुए बोलती है कि हे भगवान, कब हमारे बुरे दिन खत्म होंगे? आखिर कब तक हमें गरीबी में यूं ही जिंदगी बितानी पड़ेगी? हम ही नहीं, हमारे मासूम बच्चों को भी मजबूरी में तंगी भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। आखिर हमारे बच्चों का क्या कसूर है? बेचारे रोज मजबूरी में वही फीकी खिचड़ी खाने को मजबूर है। पता नहीं आज तो वो खिचड़ी खाने के लिए तैयार भी होंगे या नहीं। उनका मासूम मन भी अब थक चुका होगा। जैसे ही खाना सामने आया, चिंटू ने मुंह बिगाड़ लिया और गुस्से से भड़कते हुए बोला, माँ, पापा, अब मुझसे ये रोज रोज की खिचड़ी नहीं खाई जाती। अब तो खिचड़ी का नाम सुनते ही मेरा दिल भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको पता है माँ, कल रोहन पिज्जा लाया था। कितना अच्छा खुशबूदार था वो। हर बाइट में स्वाद था, खुशी थी। और इधर हम, बस यही खिचड़ी। माँ, पापा, आज मुझे बस पिज्जा चाहिए, बस पिज्जा। चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज अगर पिज्जा नहीं मिला ना, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा। सुरेश चिंटू की बातें सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में बोलता है, बेटा चिंटू, मुझे पता है तू थक गया है रोज वही खिचड़ी खाकर। तेरा मन करता है कि कभी कुछ अच्छा, कुछ स्वादिष्ट खा पाए, और तेरा हक भी है बेटा। तुझे भी वही सब मिलना चाहिए जो औरों को मिलता है। पर आज तू उदास मत हो। तेरे इस दुख की कसम, आज तेरे लिए पिज्जा बनेगा बेटा, आज ही। चाहे मुझे खेत बेचने पड़े, चाहे उधार लेना पड़े, मैं इंतजाम करूंगा, पैसे लाऊंगा और तेरी माँ के हाथों से तवे पर गर्मा गर्म पिज्जा बनवाऊंगा। चल बेटा, अब नाराज मत हो। आज सिर्फ तसल्ली नहीं मिलेगी तुझे, आज तेरी पसंद का खाना बनेगा। माँ का वादा है। मुझे नहीं आता पिज्जा बनाना, न ही पता है इसमें क्या क्या लगता है। लेकिन तू एक काम कर, वो मोबाइल में वीडियो चला दे, मैं ध्यान से देख लूंगी। फिर अपने अंदाज से बना दूंगी ऐसा पिज्जा जो स्वाद में किसी होटल से कम नहीं होगा। माँ के हाथों में जो प्यार होता है ना, वो किसी बड़े किचन के मसालों से भी ज्यादा काम आता है। आज तेरी माँ रोटी या खिचड़ी नहीं बनाएगी, आज वो तेरे लिए एक ऐसा पिज्जा बनाएगी जिसमें होगा माँ का प्यार, तेरी खुशी और उन सपनों का स्वाद जो तुझे अब तक नसीब नहीं हुआ। सरिता, सुनो जरा, मैं महेश के पास जा रहा हूँ। देखता हूँ क्या थोड़ी बहुत पैसों की मदद मिल सकती है। लौटते वक्त दुकान से पिज्जा बनाने का सारा सामान भी ले आऊंगा। तब तक तुम बाकी की तैयारी कर लेना। आज तो बच्चों को पिज्जा खिलाकर ही रहेंगे। देखो ना, पिज्जा का नाम सुनते ही उनके चेहरों पर कितनी प्यारी मुस्कान खिल उठी है। दिल खुश हो गया। ठीक है जी, आप जरा जल्दी से सामान ले आइए। मैं तब तक रसोई में तैयारी शुरू करती हूँ। आज हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लानी है। सरिता से बात करके सुरेश अपने पुराने दोस्त महेश के घर की ओर निकल पड़ता है। महेश, जो उसका बचपन का यार है, मगर दोस्त से भी बढ़कर एक सगा भाई मानता है। सुरेश ने कभी महेश की गांव में छोटा सा व्यापार शुरू करवाने में भरपूर मदद की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। आज सुरेश खुद तंगी से जूझ रहा था।
और उसी दोस्त से एक उम्मीद लिए उसके दरवाजे पर जा रहा था। शायद वही अब उसके टूटते हौसलों को थाम सके। राम राम महेश भाई, कैसे हो? जयराम जी की, मेरे भाई। अरे वाह, बड़े दिन बाद दर्शन दिए। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? महेश, एक बात कहनी थी तुझसे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं। अरे ओ पगले, हम तो बचपन के साथी हैं, कोई बात कहने से पहले इतना सोचता है क्या? हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे यार। घर में अब चावल के अलावा कोई और अनाज बचा ही नहीं है। बच्चे रोज वही खिचड़ी खा रहे हैं। सरिता भी दिन रात बस यही सोचती रहती है कि बच्चों को क्या खिलाए। इस बार फसल भी ढंग से नहीं हुई और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सारे खेत के कामों में लग गए। अब हालत ये है कि जेब खाली है और बच्चों की ख्वाहिशें भी अधूरी। अरे तू मुझे भाई कहता है ना, फिर ये सब मुझसे छिपाया क्यों? तू और सरिता जैसे तैसे दिन काट लोगे, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो सिर्फ 2 वक्त की अच्छी रोटी के लिए तरस रहे हैं? ले, ये रख 10,000 रुपए। ये उधार नहीं, ये भाई का फर्ज है। जा, आज अपने बच्चों की मुस्कान खरीद लाओ। और हाँ, अगली बार ऐसे चुप मत रहना। भाई हूं तेरा, याद रख। ऐसा कहकर महेश सुरेश को 10,000 रुपए थमा देता है। सुरेश की आंखें नम हो जाती हैं और वो भावुक होकर कहता है, महेश, तू सच में मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मैंने तुझसे मदद मांगी और तूने बिना एक पल सोचे मुझे अपना मान लिया। धन्यवाद मेरे भाई, बस ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। महेश को दिल से धन्यवाद देकर सुरेश सीधा निकल पड़ता है, आंखों में उम्मीद की चमक और दिल में बच्चों की मुस्कान की तस्वीर लिए। अब की बार उसका रुख है सेठ जी की दुकान की ओर, जहां से वो पिज्जा बनाने का सारा सामान लेकर अपने छोटे से सपने को साकार करने की पहली ईंट रखने वाला है। राम राम सेठ जी, आज जरा कुछ खास सामान चाहिए था आपसे। अरे सुरेश भाई, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। बोलिए क्या चाहिए? आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। सेठ जी, आज अपने बच्चों के लिए पिज्जा बनवाना है। पहली बार बनाएंगे, इसलिए जो भी जरूरी सामान हो वो दे दीजिए। वाह, अब गांव में भी पिज्जा बनने लगा। चलिए, बढ़िया बात है। बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का मन हो तो थकावट भी मिठास लगती है। कुछ देर बाद सेठ जी सारा सामान अच्छी तरह पैक करके लाते हैं और वह थैला सुरेश के हाथ में थमा देते हैं। ये लो, पिज्जा का पूरा सामान। लीजिए सेठ जी, ये पिज्जा के सामान के और पिछली उधारी के भी पूरे पैसे हैं। आज दिल हल्का लग रहा है। कर्ज नहीं, बच्चों की खुशी लेकर घर लौट रहा हूं। दुकान से सामान लेकर सुरेश तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ता है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है, कब जल्दी से घर पहुंचूं और अपने बच्चों के चेहरे पर वो खुशी देखूं जो अब तक सिर्फ ख्वाबों में देखी थी। आज मैं उन्हें वो पल देने जा रहा हूं जिसके लिए उनका दिल तरसता रहा है। सरिता, देखो क्या लेकर आया हूं। इतना सारा सामान, कहीं कुछ गिरवी तो नहीं रख दिया? कुछ नहीं किया ऐसा। ये रहा पिज्जा का सारा सामान। आज घर में भी पिज्जा की खुशबू फैलेगी। मैं तो सच में घबरा गई थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आंगन में कोई त्योहार उतर आया हो। आप जो ये सब लेकर आए हो ना, अब देखिए मैं कैसे अपने हाथों से बच्चों के लिए पिज्जा बनाती हूँ। सरिता ने आटे को गूंदकर उसे बेल लिया और तवे पर हल्का सेंक लिया। उस पर टमाटर की चटनी लगाई, फिर कद्दूकस किया हुआ चीज और प्याज के कुछ टुकड़े सजाए। फिर उसे धीमी आंच पर तवे पर पकाया। थोड़ी ही देर में रसोई में स्वाद भरी खुशबू फैल गई। माँ के हाथों से बना देसी पिज्जा तैयार था, सादगी में लिपटा प्यार। सरिता थोड़ी थकी हुई, लेकिन आंखों में संतोष की चमक हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहती है, चलो, बन गया पिज्जा। पहली बार मैंने ये बनाया है, पर हर टुकड़े में माँ का प्यार डाला है। पता नहीं बच्चों को कितना पसंद आएगा, लेकिन आज दिल खुश है क्योंकि आज मैं सिर्फ खाना नहीं, उनके चेहरे की मुस्कान बना रही हूँ। सरिता रसोई से पिज्जा की थाली लेकर बाहर आती है। थाली में गर्मा गर्म घर में बना पिज्जा रखा होता है। जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं।
चिंटू तालियां बजाकर कहता है, वाह माँ, ये तो असली पिज्जा जैसा दिख रहा है। मुझे सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए। मैं तो पूरे गांव में बता दूंगा कि मेरी माँ ने पिज्जा बनाया है। माँ, आपने तो सच में बना दिया। ये कितना अच्छा महक रहा है। सबको बराबर मिलेगा। पहले तुम दोनों अच्छे से बैठ जाओ। फिर सब लोग पिज्जा खाने के लिए बैठ जाते हैं। पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ मिलकर पिज्जा खा रहा था। बच्चों ने भी कई दिनों बाद खिचड़ी के अलावा कुछ अलग और स्वादिष्ट खाया था। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जैसे पूरे घर में एक नई रौनक, एक नई उमंग लौट आई हो। पिज्जा खाने के बाद सब लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, माँ, आप ना गांव में पिज्जा की दुकान खोल लो। सारे बच्चे खुश हो जाएंगे और मैं भी रोज मजे से पिज्जा खाऊंगा बिना नखरे किए। एक दिन सुरेश और सरिता बातें कर रहे थे। तब सुरेश सरिता से कहता है, सरिता, आज चिंटू ने मजाक में कहा था कि हमें पिज्जा की दुकान खोल लेनी चाहिए, लेकिन सच कहूं मुझे भी अब यही लगने लगा है। अरे तुम भी? वो तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। नहीं सरिता, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है वो किसी से कम नहीं। जो पिज्जा तुम बनाती हो वो हर किसी को पसंद आएगा, और अगर हम मिलकर ये दुकान शुरू करें तो हमारी आमदनी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, दुकान खोलना, चलाना? सरिता, कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम्हारा हुनर और मेरा साथ, हम जरूर सफल होंगे। ठीक है, अगर तुम साथ हो तो मैं तैयार हूँ। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। गांव की उस छोटी सी गली में अब एक नई महक फैल रही है, ताजे और हाथ से बने पिज्जा की महक। सरिता और सुरेश ने मिलकर एक पिज्जा शॉप खोली है, जहां हर दिन सरिता अपने हाथों से स्वादिष्ट और सेहतमंद पिज्जा बनाती हैं। उनकी ईमानदारी, साफ सफाई और स्वाद ने गांव वालों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उनकी दुकान चल पड़ी और फिर तो जैसे किस्मत ने करवट ले ली। आज सरिता और सुरेश की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर है, लेकिन इस सफलता का सारा श्रेय सुरेश सरिता को देते हैं। और सरिता मुस्कुराकर कहती हैं, अगर सुरेश का साथ और भरोसा ना होता तो ये सपना कभी हकीकत न बनता। एक सपना जो साथ देखा था आज हकीकत बन चुका है, और यही है असली जिंदगी का स्वाद।